बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर रिजेक्ट्स नथिंग एक्सेप्ट्स नथिंग, ही सिंपली एक्सप्लोर्स रिमेनिंग ओपन एंड रिसेप्टिव। अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी ना कुछ इनकार करता है ना कुछ स्वीकार करता है, वो बस खुला हुआ और ग्रहणशील बना रहता है और उस खुले हुए ग्रहणशीलता में ही जीवन में प्रवेश करता है। सूत्र कहता है कि ध्यानी ना कुछ स्वीकार करता है ना कुछ इनकार। तो बात तो हमेशा यही कही जा रही है कि सर्व स्वीकार में रहना है ध्यानी को, तो क्या ये उसके विपरीत है? नहीं, ये बात ही सर्व स्वीकार की है। जब हम कुछ इनकार करते हैं कुछ स्वीकार करते हैं तो हम खंडों में बांट देते हैं। ध्यानी खुला हुआ ग्रहणशील है, उसने कुछ तय नहीं किया है अभी कि हमको इसे स्वीकार कर लेना है, हमको इसे इनकार कर देना है। ठहरा हुआ है, क्योंकि अगर हमारे भीतर ये विचार ये भावना भी आ जाए कि हम इसे स्वीकार करते हैं, तो इसका छुपा हुआ अभिप्राय यही हो गया कि हम कुछ इनकार भी करते हैं। जब सर्व स्वीकार घटता है, समग्र स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेंस, तो स्वीकार का कोई ख्याल कोई आइडिया भी नहीं होता। एक ग्रहणशीलता है, खुलापन है। जैसे अस्तित्व में अगर हम देखें, प्रकृति ने हमारे कानों को वैसा ही डिज़ाइन किया है। कानों का क्या है? खुले हुए हैं, ग्रहणशील। कोई भी आवाज़ उठेगी कानों में जाएगी। कानों के पास अपना कोई ऐसा ढंग नहीं प्रकृति ने दिया है कि वो बंद हो जाए, वो कहें नहीं मुझे नहीं सुनना। आँखों को दिया है, जो होगा आँखों को भी वही दिखेगा, लेकिन आँखों के पास फिर भी विकल्प है, आँखें बंद की जा सकती हैं, चुनाव है आँखों के पास। कानों के पास प्रकृति ने चुनाव नहीं दिया। ऐसी ही जो अवस्था है वो सर्व स्वीकार की है। खुलापन, ग्रहणशीलता, इनकार क्या करना, स्वीकार क्या करना, ये दोनों विचार हैं। अगर हम इसी सुनने की या कानों की ही बात पर देखें तो हम मानसिक रूप से बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं कि ये अच्छी ध्वनियाँ हैं, ये बुरी ध्वनियाँ हैं, ये संगीत है, ये शोर है, हमको ये सुनना है, हमको वो नहीं सुनना। यानी कि हम अपना जो मेंटल एटीट्यूड है, मानसिक वृत्ति है, वो अपने कानों पर भी लगा देते हैं और तब हम आसपास के ध्वनियों के संसार से अलग थलग पड़ जाते हैं और उनका जो सौंदर्य है वो भी हम अनुभव नहीं कर पाते। हमेशा से मैं ये बात कहता रहा हूँ कि अगर मनुष्य चारों तरफ की प्रकृति को, अपने शरीर को ही देख ले तो सारे शास्त्र वहाँ पर अंकित है। कुछ अलग से नहीं चाहिए कि अलग से कोई किताब, कोई होली बुक चाहिए जहाँ से हम समझें। सारी होली बुक तो ये पवित्र पुस्तक हमारा शरीर ही है, वहीं पर ये घटना है, स्वीकार की दशा। अब अगर हम कानों की तरह रहें जहाँ सब कुछ सुना जाता है, तो हम देखें कितनी संवेदनशीलता हमारी बढ़ जाएगी। जीवन में हमारा जो जीने का ढंग है वो कितना व्यापक हो जाएगा, उस व्यापकता की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। अभी क्या है, जितने भी झगड़े झंझट विवाद व्यक्ति के जीवन में है, वो अधकचरा सुनने के कारण। किसी ने कहा कुछ, सुन लिया हमने कुछ, कानों ने तो वही सुना जो कहा गया, लेकिन हमारे मन ने उसकी अलग व्याख्या कर दी, उसका मेंटल इंटरप्रिटेशन अलग कर दिया, क्योंकि हम पूरी तरह खुले हुए ग्रहणशील मानसिक रूप से नहीं है। लेकिन अगर हम इसको देखें कि प्राकृतिक रहने दें, जो कहा गया उसको बस अपने कानों से टकराने दिया, हमने उसको एक ध्वनि की तरह सुना, तो हम देखेंगे बड़ी शांति है। कानों के सुनने में प्रशंसा भी वही है, निंदा भी वही है, शोर भी वही है, संगीत भी वही है। तो कई बार एक विचित्र सी स्थिति होती है, ध्यानी बड़े संगीत की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, मधुर संगीत, बांसुरी, सितार, और बड़ा ऐसा उसमें डूब। कोई बुराई नहीं है,
लेकिन ये चुनाव भी ये बताता है कि क्या यहाँ पर कुछ विसंगीत जैसा है। सब कुछ संगीतमय है। जिसको हम शोर समझ रहे हैं, कोलाहल समझ रहे हैं, वो ध्वनियों का अलग किस्म का संयोजन है। कानों की तरह अगर हम रहें तो हम तटस्थ रहेंगे। वो तटस्थता हमारे जीवन में एक अलग किस्म की लय लाएगी। अगर मान लो कोई बड़ा मधुर संगीत सुनने में रुचि रखता है, अचानक वो सागर की गर्जना के संपर्क में आएगा तो उसे लगेगा ये तो कुछ अलग किस्म की चीज़ है, जैसे सागर में कुछ अजीब सा शोर हो रहा है। लेकिन हम अगर थोड़ी देर तटस्थ होकर उसको सुनते रहें तो वो जो सागर की गर्जना है, वो शोर है, वो लहरों का जो टकराव है, वो भी बड़ा संगीतमय हो जाता है। जीवन में जो परेशानी है व्यक्ति की, वो कुछ इनकार और कुछ स्वीकार करने के कारण है। वो फिल्टरिंग है। अब अगर हम नैसर्गिक हो जाएंगे तो क्या होगा? फिर वही कानों की तरफ जाएं। आज हम वैज्ञानिक रूप से जानते हैं कुछ जो फ्रिक्वेंसी हैं उनसे नीचे और कुछ फ्रिक्वेंसी हैं ध्वनि की, उनसे ऊपर की आवाज़ कान नहीं सुनता हमारा, क्योंकि उनकी ज़रूरत हमारे कान को नहीं। तो इसी तरह से अगर हम नैसर्गिक रूप से बहुत सचेतन हो जाएंगे तो जो हमारे जीवन में अनावश्यक है वो हमारे द्वारा ग्रहण ही नहीं किया जाएगा, और जो आवश्यक है उसका स्वागत होगा, और उसके साथ जो भी सार्थकता जीवन में आती होगी वो आ जाएगी। तो अपनी तरफ से इतना हमको चिंतित परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमको हर चीज़ चुन ही लेनी है, हमको हर चीज़ इनकार ही कर देनी है। अच्छा, इसमें एक मज़ेदार बात ये होती है कि हर व्यक्ति बड़ी कोशिश करता है जीवन में हम अच्छा अच्छा चुने, बुरा बुरा इनकार कर दें, और अंत में होता क्या है? अंत में जब वो सोचता है तो क्या क्या चुन लिया गया। जिसको अच्छा जान के चुना था वो बुरा निकल गया, जिसको बुरा जान के छोड़ा था वो अच्छा निकल गया। हम नहीं तय कर सकते, ये अस्तित्व ही तय करता है। ये अस्तित्व का एक समग्र घटनाक्रम है। वो हमारे लिए वही लेकर आ रहा है जो हमारे लिए उचित है। इसीलिए सूत्र कहता है खुला हुआ और ग्रहणशील रहना है पूरी तरह। इससे ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो इनकार और स्वीकार हैं वो हमारे क्षुद्र मन से आएंगे, हमारे लिमिटेड माइंड से आएंगे, और वो हमको सीमित ही बनाएंगे। हम पहले स्वागत तो करें, फिर वो हमारा जीवन ही तय करेगा कि उसको हमारे जीवन में रहना था या नहीं रहना था। जैसे शरीर में देखें, अगर हम बड़ा स्वस्थ जीवन जी रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ अगर हम खा लें जिसको शरीर को नहीं चाहिए तो शरीर उल्टी कर देगा, वॉमिट कर देगा, शरीर उसको बाहर फेंक देगा। लेकिन अगर हम हर चीज़ को पकड़ के बैठने वाले एटीट्यूड में हैं तो शरीर इतनी आसानी से वॉमिट नहीं करेगा, पकड़ के बैठ जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। शरीर में जो कुछ अनावश्यक होता है शरीर उसको तुरंत बाहर फेंकने में संलग्न हो जाता है, लेकिन वो आ रहा है, इसके लिए उसका कोई संघर्ष नहीं है। तो इसी तरह से रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के लिमिटेड जो गेम है, सीमित खेल है स्वीकार और इनकार के, उनसे हट जाना है, और तब वो सर्व स्वीकार, वो टोटल एक्सेप्टेंस आएगी जिसकी चर्चा मैं करता हूँ, जो इनकार और स्वीकार की सीमाओं से परे है। समग्र स्वीकार, जिसमें इनकार भी शामिल है, स्वीकार भी शामिल है, और जीवन का रहस्य भी शामिल है।